महाराष्ट्र में 288 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है और ये चुनाव के दिन पहली बार ऐसे हुआ है कि छुट्टी दी गई है। यानी पूरी मुंबई जो है वो छुट्टी पर है, वो मतदान करेगी और ये चुनाव बहुत ही अहम है। एक पार्टी की दो पार्टी हो गई, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, लाडली बहन योजना आ गई है, ये सारे मुद्दे हैं और ऐसे में अनूप जलोटा मतदान करके निकल रहे हैं। अनूप जी, सही तो मुझे आपसे कुछ चार लाइन सुननी है कि ये अलग माहौल है। देखिए, इतने सारे हमने चुनाव देखे, लेकिन ये चुनाव कुछ अलग है, छुट्टी भी है, पूरी मुंबई का उत्साह है कि नया कुछ मिलेगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब होली दिवाली होती है, वो महापर्व है ना। हाँ। तो उसमें छुट्टी मिलती है। हाँ। तो ये तो महा से महापर्व है। हाँ। कि आप देश की सरकार बना रहे हैं अपने मन की। हाँ। आप अपने देश को अगर चाहते हैं कि आगे बढ़े तो आगे वोट तो दीजिए। हाँ। कुछ लोग इसलिए नहीं दे पाते हैं कि वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि सबको छुट्टी दी गई है और सब वोट दे रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है, पूरे संसार में जो आदर हुआ है, मैं तो इतनी दुनिया घूमता हूँ, अपने पासपोर्ट को जैसी कहीं इमिग्रेशन ऑफिसर को अमेरिका में कनाडा में देता हूँ तो वो मुस्कुराता है, यूर इंडियन, खुश हो जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, आदर बन गया है हमारे भारत का। तो ये आदर किसने दिलाया, उसका साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि हम पूरे संसार की सबसे बड़ी शक्ति बने, केवल शस्त्र से नहीं, अध्यात्म से भी। वो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अब ये माहिम चुनाव क्षेत्र है, तो अभी कमल तो यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, तो फिर क्या सोचकर वोट किया? कमल नहीं है तो कमल की पंखुड़ी तो है। कौन है लेकिन? हमारी पंखुड़ी है शिंदे जी के जो साथी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनको पूरी तरह सहयोग देंगे। अनूप जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, आरोप प्रत्यारोप भी देखा होगा, राहुल गांधी का भाषण सुने होंगे, इंदिरा गांधी को भी सुना होगा आपने। तो ये सारे माहौल में ये जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, ये कुछ अलग लग रहा है। एक पार्टी की दो पार्टी हो गई, यहाँ एक परिवार में दो परिवार हो गए, वहाँ अजित पवार के सामने उनके भतीजे चुन के चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ अमित ठाकरे वर्सेस आदित्य ठाकरे, ऐसी लड़ाई है। तो कैसे देखते हैं? थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कभी हम कोई फिल्म देखने जाते हैं ना, तो जब शोले देखने जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। उसमें प्लॉट्स बहुत हैं, तो यहाँ भी बड़े प्लॉट्स बन गए हैं। आपस में सब एक दूसरे को सोच रहे हैं किसको इसके सामने खड़ा किया जाए, कैसी किया जाए। तो कभी कभी इस चलचित्र का भी मजा ले लीजिए, हम तो ले रहे हैं। कैसे मजा ले रहे हैं बताओ? मजा ले रहे हैं कि जिस तरह से कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, जिस तरह सब स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सबको एक ही स्टेटमेंट देना चाहिए, वो ये है कि देश प्रगति पर क्यों है, इसका कारण क्या है, वो कौन बैठा है जो प्रगति पूरे देश की कर रहा है, वो कौन है। ये राहुल गांधी यानी कांग्रेस तो कहती है, महाविकास आघाड़ी कहती है कि नरेंद्र मोदी, अदानी और अमित शाह बस एक है तो यही एक है, बाकी गरीब आदमी सेफ नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बड़ा सेफ हूँ। मैं भी तो इस देश का नागरिक हूँ, आप भी हैं। आपका चैनल कितना सेफ है? आपको किसी ने कभी तंग किया? किसी ने कुछ ऊपर से कोई निर्देश दिए? नहीं, हम सब सेफ हैं और अपनी अपनी शक्ति से हम काम कर रहे हैं और स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। कटोगे और बटोगे, आपने सुना ही होगा नारा, ये सुन के क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि लोग जो एक बार कहीं से हार गए या कहीं से जीत गए, फिर इधर से उधर जाते हैं, मैं इस पे विश्वास नहीं रखता। ये लॉयल्टी कोई चीज होती है। अगर आप किसी पार्टी में काम कर रहे हैं तो आप उसको हृदय से काम करें। मैं तो बचपन से संघ के साथ हूँ। मैं तो संघ कार्यालय में रहता था लखनऊ में, जब 7 साल का था। तो मेरा तो वो संबंध है कि मैं मुझे तो कोई भी कुछ ऑफर करे, कोई कहे यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, मैं इसलिए नहीं जा सकता हूँ, मेरे तो खून में है। मैं खून में संघ है, आरएसएस है, बीजेपी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारा देश प्रगति करे और उस प्रगति में जो सबसे बड़ा कोई काम कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में संघ थोड़ा कटा कटा हुआ था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में संघ फिर से जा रहे हो, ऐसी खबरें आ रही है। क्या है, आप संघ में काम कर चुके हो, क्या संघ अभी क्या कर रहा है? चुनाव में वो काम कर रहा है जमीन के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, जमीन पे काम हो रहा है और उसी का असर है कि आज देखिए कितनी भीड़ है वोटिंग में। मैं पिछली बार भी वोट करने आया था तो मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी थी। लोग आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं और मुझे पता है किसको दे रहे हैं। मैंने अभी मेरा एक शो चलता है मुंबई को नाचे करके, उसमें एक मैंने लोगों से बात की तो लोग बोले कि लाडली बहन योजना ठीक अच्छी बात है, 1,500 रुपया दे दिया। कांग्रेस वाले बोल रहे कि हमारा सरकार आएगा तो 3,000 रुपया देंगे, शिंदे जी बोल रहे कि हमारी सरकार आएगा तो 2100 रुपये देंगे। ये योजना देना सही है या रोजगार देना सही? दोनों चीजें करनी चाहिए। देखिए, जब उनको धन मिलेगा
तो धन से वो कोई ना कोई बिजनेस उसे शुरू करेंगे, छोटा मोटा कारोबार शुरू करेंगे। कोई घर में पापड़ बनाएगा, कोई घर में पॉपकॉर्न बनाएगा, कोई घर में मिठाई बनाएगा। तो इसलिए धन देना भी जरूरी है और उनको ये समझ देना जरूरी है कि इस धन से आप क्या करें। उससे बीड़ी ना पिए, उससे आप अच्छा काम करें, कोई नई योजना शुरू करें और अपने घर को और भी सुरक्षित करें। ये नया वोटर जो है जरा बड़ा कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है, आरोप हो रहा है। 9 बजे टीवी के ऊपर कोई आ जाता है, उसके ऊपर काउंटर कोई कर देता है। तो ये नए वोटर्स को क्या कहेंगे? नया वोटर बहुत समझदार है, नया वोटर एजुकेटेड है। आज सबके हाथ में कंप्यूटर है, आज सबके हाथ में सेल फोन है, सब जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। और मैं कहता हूं, मेरी तरफ से ये कहना है कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है हमारा यंग वोटर, क्योंकि वो एजुकेटेड है, आंख खोल के काम करता है। पहले ये था कि उसको कुछ दे दिया और उसने वोट दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप मन बना लिया बिल्कुल उसने मन बना लिया। उन दिनों उत्तर प्रदेश में आप देखते थे कि किसी को कंप्यूटर दे दिया, किसी को आईपैड दे दिया। अब ये सब नहीं चलता है, वो पढ़ के आया है, समझ के आया है, इसलिए वो वोट देना चाहता है, क्योंकि आगे उसकी जो शिक्षा है वो सुरक्षित हो। आप प्रशंसक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, बीजेपी के। ये बीजेपी हारी क्यों अयोध्या में, क्या गलती होगी? देखिए, अयोध्या जो है वो एक बड़ी छोटी सी जगह है, जो उसका बड़ा एरिया है वो है फैजाबाद। और फैजाबाद में आप जानते हैं कि मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, तो अयोध्या बहुत छोटे एरिया से उन लोगों ने लड़ा था। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसमें आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस की नाराजगी भी थी। हाँ? मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। हम लोग तो आपको सुनते ही, आपका गाना बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन आप किसको सुनते हैं? राज ठाकरे को सुनते हैं, उद्धव ठाकरे को सुनते हैं, शरद पवार को सुनते हैं, अजित पवार को सुनते हैं, एकनाथ शिंदे जी को सुनते हैं, बाला साहब ठाकरे को सुनते हैं? किसको सुनते हैं? किसका भाषण अच्छा लगता है? मैं बताता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ। सबसे ज्यादा मुझे मोदी जी का भाषण अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्पष्ट बोलते हैं, वो जो बोलते हैं कंफ्यूज्ड नहीं बोलते हैं। और लोग जो बोलते हैं कहीं ना कहीं उनके कंफ्यूजन आता है, क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है। तो वो यही बोलते हैं कि कल हम आएंगे तो शायद ये करेंगे। लेकिन आज जो व्यक्ति है वो जो कर रहा है वो स्पष्ट बोल रहा है कि आज हम ये कर रहे हैं और यही हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा देश बहुत अच्छी प्रगति के मार्ग पर है, हम सबको उसका सहयोग देना चाहिए। ये लोकशाही के महापर्व पर अनूप जलोटे जी ने कुछ 4 लाइन लिखी है, ये याद आती है? मैं आपको बहुत सुंदर सुनाता हूँ, जो मैंने अयोध्या के राम मंदिर की ओपनिंग में गाया था। काशी बदली, अयोध्या बदली। सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी बन गई। लेकिन यहाँ काम समाप्त नहीं हुआ है। अब देखिए, काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। तो हमारे देश में जितने भी मंदिर हैं उनको बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आते हैं देखने, तो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए ना। इस सुविधाओं के कारण ये काम हो रहा है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। बाला साहब ठाकरे को सुना होगा आपने, मिले भी होंगे कई बार। आप मिले थे? बिल्कुल, कई बार मिले, कई बार। कैसा व्यक्ति? भाई कमाल थे। हमको जिस दिन पहली बार मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा चदरिया झीनी रे झीनी रोज सुनता हूँ, और अपनी पत्नी को बुलाया कि देखो अनूप आया है। मैं उनका घर गया था, यहाँ अनूप आया है, और फिर मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई भी चदरिया झीनी रे झीनी की। बहुत पसंद करते थे। लेकिन वही बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के 2 गुट हो गए, कैसे लगे? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी अगर टूटती है तो ये दुख का विषय है कि क्या उनके जो अपने सिद्धांत हैं, क्या वो इतने कमजोर थे या उनके वर्कर कमजोर थे। सिद्धांत तो बहुत पक्की चीज होती है ना, सिद्धांत ईश्वर होता है कि हमने सिद्धांत ये कर लिया, हमने ये कसम खा ली कि हम ऐसे चलेंगे। उसका टूटना मतलब आपने उस सिद्धांत को नहीं दिया। आज बाला साहब ठाकरे बैठे कहीं बहुत दुखी होंगे कि क्यों मेरे लोगों ने ऐसा किया। उनको इसकी कोई, साहब के विचारों का वारसा शिंदे जी कहते हैं मैं चला रहा हूँ, उद्धव जी बोलते हैं मैं चला रहा हूँ, कि कौन चला रहा है सर? सब ये कहेंगे कि मैं चला रहा हूँ। वोट तो सबको चाहिए ना, लेकिन जो चला रहा है वो हम देख रहे हैं। शिंदे जी बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं और उसका असर हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जलोटे जी से बात करके अच्छा लगा। और पूरी तरह से मतदान कर मतदान किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से करना चाहिए, देश किस प्रकार से आगे जा रहा है, इस बारे में बता रहे थे। मैं यही रुकता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विलास अटोले, न्यूज नेशन मुंबई।